कैसे हो एनीमे के दीवानों और चाहने वालों। आज हम देखने वाले हैं विस्टोरिया बॉर्न द स्नो नामक एनीमे। उसका सीजन 2 का 11वां एपिसोड अपन ने पिछली बार देखा था। अब हम उसी का 12 एपिसोड देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के। क्या हम सच में जिंदा हैं? मुझे तो लगा था कि हम निपट ही गए। जो हमला था तुम्हें लड़ना तो आता है लड़की। तुम्हें देखकर भी मुझे यही लगता है। इसकी वजह से मेरी जादुई ताकत खत्म हो गई है, लेकिन तुम अब भी लड़ सकती हो ना? हाँ बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ। बस बहुत हुआ। रास्ते से हटो। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा होता अगर तुम दोनों एक दूसरे को मार देते। रास्ते से हट जा चूहे। शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ मुकाबला देख रहा था, लेकिन तुम दोनों फैसला नहीं कर पाए तो जिम्मेदार तुम ही हो गए हो। इसके अलावा जब शासक हुक्म देता है तो तुम्हें भी उसकी बात माननी पड़ेगी। दोनों रुक जाओ। तो मागिया वैंडर के बीच अब मैं और लड़ाई की इजाजत नहीं दूंगा। बीच में मत पड़ा बूढ़े। तब तक कोई भी समझौता काम नहीं करेगा जब तक बिल की जगह तय नहीं होती। और इसे तय करने का सिर्फ लड़ाई ही एक तरीका है ना? रॉक पेपर सिजर्स। रॉक पेपर सीजर्स। अगर तुम कोई और तरीका अपनाने की कोशिश करोगे तो विल सरफोर्ट मेरी कमांड में आ जाएगा। पहले आएगा रॉक। सच में? क्या मजाक है? तो तैयार हो जाओ। इसे मैं ही जीतूंगी। रॉक पेपर सिजर्स। फिर से टाइब्रेकर। 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 जूलियस, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर शुरुआत से देखें तो इस सब की असली वजह तुम ही हो बेवकूफ। फिर से टाइब्रेकर। फिर से टाइब्रेकर। फिर से टाइब्रेकर। हार गई भाई। ये हुई ना बात। ओवन जाउस के लिए तालियां। और इसी के साथ तुम मेरे होते हो। कोई शिकायत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बिल के साथ ही रहूंगी। बिल, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? एल्फी को मुझे छोड़कर अकेले टावर पर चढ़ना पड़ा था। इसने 6 साल तक मेरा इंतजार किया और अब सच तो यह है कि मैं भी इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन शांत हो जाओ, हम दोबारा फिर मिलेंगे। मैं आऊंगा। लेकिन बिल, मैं तुम्हें... चलो, हमें अब यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये लॉर्ड एरन का आदेश है। क्या? नहीं, रुको। नहीं नहीं नहीं, मैं फारिया, छोड़ के प्लीज नहीं जा खुद सकती। संभालो और बिल, समय नहीं, तक मत करो। बिल, नहीं, मुझे नहीं जाना है। तुम समझते हो चीजें कैसे होती है? मुझे तो लगा था जंगली जानवर की तरह भड़क जाओगे। अगर मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा तो एल्फी फिर से लड़ेगी और उसे दोबारा चोट लग जाएगी। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करो कि अब तुम एल्फी से कभी नहीं लड़ोगे। और अगर तुमने ये वादा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें हरा दूंगा और एल्फी के पास वापस लौट जाऊंगा। तुम्हारा ये घमंड भरा हौसला मुझे बहुत पसंद आया। आज से तुम लाइटनिंग फैक्शन का एक हिस्सा बनते हो। मैं किसी पर रहम नहीं करता, तो तैयार रहना तुम। जी सर। और अब हम 400 फर्स्ट क्लास के लोग ग्रिम जनरेशन सभी अपने अपने
शामिल हो चुके हैं, बधाई हो। चीयर्स करते हैं। चीयर्स करो। अरे तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि टावर के अंदर मस्ती करना ठीक रहेगा? लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा एमा? उन्होंने कहा है कि कल के गाइडेंस सेशन तक हम जो भी चाहें कर सकते हैं। अब हम सब अलग अलग फैक्शंस में हैं और दुश्मनों के साथ इस तरह से मिलना जुलना सही नहीं होगा। अरे अरे मिस एमा, मेरी प्यारी मॉडल स्टूडेंट, असल में तुम इतनी ज्यादा खुश हो कि खुशी के मारे उछलना चाहती हो क्यों? बोलो, सही कहा ना मैंने? तुम सबसे अपनी तारीफ सुनना चाहती हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। अबे चलो पार्टी करें। और अब हम बढ़ेंगे उस इंसान की ओर जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं। तो एमा के नाम मेरी तरफ से भी cheers। लियाना, क्या हो गया तुम्हें? ना, माफ करना, पिछले दिनों की थकान की वजह से। विल, अब जब तुम लाइटनिंग फैक्शन में आ ही गए हो तो जल्दी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब तो जानने की इच्छा और भी बढ़ गई है और थोड़ा डर भी लग रहा है। कुछ खाओगी? हाँ, मन तो है। ये सब गड़बड़ तुम्हारे लाइटनिंग फैक्शन में शामिल होने की वजह से हुई है। लेडी अल्फारिया रोती जा रही थी और जब मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो वो चिल्लाई कि मैं सब छोड़ रही हूँ और वहां से भागने की कोशिश की। तुम्हारे सब कुछ ऐसे छोड़ के जाने के बाद हमें लेडी अल्फारिया को संभालना पड़ा और फिर तुमने। माफ कर दो मुझे। तुम ये भूल गए थे, इन्हें साथ ले जाओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जूलियस। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हो? पर कॉलेट इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। कॉलेट को जलन हो रही है। जब उसका तुम पे ध्यान नहीं था, तुमने एक रिश्ता बनाया और अब वो जूलियस से चल रही है। अपनी बकवास बंद नहीं, करो। मेरी बात सुनो, मैंने कोई रिश्ता नहीं बनाया। मेरा तुम्हारे इस दोस्ती वाले खेल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं, समझी? दोस्ती वाले खेल से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मुझसे हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है? लेकिन लगता है मैं जूलियस की अच्छाई को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। अरे ओए, किताबें कीड़े, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। चलो चलो बाहर आओ। तुम हमारे कमबैक क्लब का हिस्सा हो। हाँ? पर मैं तुम चले जाओ, तुम इससे कहीं ज्यादा इज्जत के हकदार हो। बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आता हूँ। सब तुमसे बात करना चाहते हैं क्या? जैसा एमा ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं विल को सिर्फ अपना बनाकर नहीं रख सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो? बस अकेलापन महसूस होता है क्योंकि अब उसके और भी दोस्त बन गए हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान करती हूँ और सेल्फिश भी हूँ। अब भी वैसी ही हूँ जैसी पहले थी। खुद को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने इंतजार करना छोड़ दिया है अब। क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली। मुझे जिसके नजदीक जाना है मैं उसे पाने के लिए सब कुछ करूंगा। विल ने ही मुझे ये सिखाया है। जब भी कोई डरपोक इंसान भागने से डरने लगे उसे ही तो हिम्मत कहा जाता है ना कॉलेट? हाँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ और मैं सबको बहुत परेशान करती हूँ। लेकिन मैं विल को कुछ बताना चाहती हूँ। तो फिर जाओ बता दो ना। हाँ। तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? नहीं, थोड़ी देर और देखते हैं। तुम इतने उदास क्यों खड़े हो? अकेलापन लग रहा है क्योंकि अब किसी को परेशान नहीं कर सकते। तुम बहुत ही जिद्दी और जलने वाले हो सियान। सच तो यह है कि तुम उसे और परेशान करना चाहते हो, है ना? अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो बेचारा नहीं रहा। वो परेशान जरूर करता है पर उसके दिल में खोट नहीं है। सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। सियोन, तुमने मुझे ये पहले कभी कहने नहीं दिया, लेकिन टर्मिनालिया ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए और सभी चीजों के लिए शुक्रिया। तो क्या मैं वहां ऊपर जहां तुम अभी खड़े हो आ सकता हूँ क्या? लेकिन क्यों, किस लिए? हाँ, वो बस तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए। ऐसा है तो मुझसे लड़ने का जिगरा दिखाओ। क्या? शुक्रिया कहने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा? आइडिया अच्छा है, मुझे भी शामिल होने दो। तुम्हारी ट्रेनिंग की फीस माफ हुई, नो टैलेंट लड़के। चलो चलो अब कॉलेज नो और ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है तो जाओ। क्यों? तुम तो नहीं जाओगी ना आइरिस? अगर मैं वहां जाती भी तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते और ऊपर से होता ये कि विल के सामने मेरी असली पहचान भी खुल जाती। वॉचर तो हमेशा इतने रहस्यमय रहते हैं ना? पर मुझे लगता है ये सही फैसला नहीं है। अगर तुम अपनी
अपनी जूनियर वाली इमेज बचाने में ही लगी रहोगी तो कोई और उसे तुमसे छीन कर ले जाएगा, समझी? जब तुम्हारे मन में आए तब तुम यूं ही मेरे सामने टपक मत जाया करो। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ आयरिस। इनवेस तुम आज मुझसे एक वादा करो। अगर तुम मुझे फिन बुलाओगी तो शायद मैं सुन लूं। सुनो फिन, और वैसे भी विल अब ऑफिशियली टावर का सदस्य बन चुका है, तो प्लीज अभी उसे अपने साथ मत लेकर जाओ। समझ रहे हो ना तुम? ठीक है, मैं कैरी ड्विन की इच्छा का सम्मान करूंगा और थोड़े समय के लिए पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर सोड आगे बढ़ने में नाकाम रहा तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और इस पर कोई बहस नहीं होगी। तुम्हें जो करना है करो, सब कुछ स्वर्ग से भी आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। अरे तुम सब के सब लोग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हाँ, टावर पर पहुंच गए हो लेकिन अब भी स्टूडेंट की तरह बर्ताव कर रहे हो। हाई मेज बनने के बाद भी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। कम से कम कुछ समय पहले तक मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही डांटता, लेकिन बहुत ज्यादा आराम मत करना। मैं सलाह तुम्हें टीचर नहीं बल्कि सीनियर मेज के नाते दे रहा हूँ। प्रोफेसर वर्कनर आप? विल, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? विल, सेकंड ब्लूम बार करने की तुम्हें बधाई हो। सर, ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद भी आपने मुझे इतनी बार बधाई दी, मुझसे ज्यादा तो आप रो रहे थे। मेरा मजाक मत उड़ाओ बेवकूफ। देखो टीचर्स ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। प्रोफेसर वर्कनर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या हुआ? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं एल्फी से मिल सकूं? क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ उसी से मिलना चाहता हूँ। किसी दूसरे फैक्शन के सदस्य के लिए मागिया वैंडर से मिलना संभव है। कमाल की बात है, तुम्हें जानकर हैरानी होगी लेकिन एक लड़की है जो तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक है। जरा कपड़े बदलो, हम टावर से बाहर निकल रहे हैं। ये अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए पार्शियलिटी कर रहा है। तुम्हारा मतलब उसका इनाम? तुम्हारा मतलब दूसरा टीचर जो बहुत डरावना था, वो उसे तब तक पनिश करता रहा जब तक वो पूरी तरह से टूटा नहीं। हाँ, जवानी बिल्कुल हमारे जमाने की तरह। मैं तुम्हें 12 बजे लेने वापस आऊंगा। तब तक कोशिश करना कि बिना किसी पछतावे के जा सको। एल्फी, विल, माफ करना मुझे। तुम जियो के पास क्यों गए? क्या तुम अब मुझसे नफरत करते हो? मुझे पसंद नहीं करती। नहीं एल्फी, तुम रॉक पेपर सीजर्स में हार गई थी ना। मुझे ये पसंद नहीं। मुझे लगा था फाइनली मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी विल, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम जियो के साथ रहो। मुझे वो पसंद से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या सच में हम दोनों का गोल बस यही होना चाहिए? क्या गोल? तुम्हें याद है ना हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? मागिया वेंडर बनने का वादा था, और साथ में सनसेट देखना भी। बिल्कुल। मैं अभी तुम्हारे बराबर खड़ा होने के लायक नहीं हूँ एल्फी, इसलिए मुझे अभी और ताकतवर बनना होगा। फिर भी मुझे ये पसंद नहीं। मुझे हर पल तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारे प्यार को महसूस करना है, तुम्हें छूना है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ एल्फी। बहुत टाइम पहले तुमने ऐसे ही मेरे साथ शरारत करने की कोशिश की। क्या? किस तरह की शरारत विल? मैं समझी नहीं। शायद किस करने की। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सच में? हाँ सच में। क्या तुमने मुझे कॉलेज समझा हुआ है? अरे अभी कॉलेज बीच में कहाँ से आ गई? तो तुम्हें वो याद है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे याद नहीं है। कैरी ड्वेन ने मुझे सब कुछ समझाया। उसने कहा कि मैं अपने पुराने जादुई रास्तों को याद करके आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ, हमारे वो खास पल भी एल्फी। विल, तुम बहुत लालची हो। हाँ सही कहा, इतना कि तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। क्या सच में? तो फिर तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन बदले में चलो आसमान को नजदीक से देखें। आज इसे वादे वाले दिन से भी पास से देखेंगे। इन सीढ़ियों पर किसी की नजर तो नहीं पड़ेगी ना? मैंने इन पर इल्यूजन मैजिक किया है, चिंता मत करो। पर हमें 12 बजने से पहले सब करना होगा। हाँ। विल, तुम्हारी पीठ पहले से कितनी बड़ी हो गई है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम पहले से बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं बदला। ये आसमान कितना खूबसूरत है, पर अफसोस ही नकली है, और इसके आगे सेलेस्टियल होस्ट छिपा हुआ है। हाँ, और हमने एक दूसरे से जो वादा किया था, शायद वो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उसे हर हाल में निभाना है। लेकिन फिर भी
ये एक वादा है। चलो अब साथ मिलकर सनसेट देखते हैं। हिकारिगा दुखानाई बशो दे। तो चलिए इसकी लीक्स देखते हैं क्या आई हुई है, आगे दिखाई हुई है क्या कुछ। नहीं बह गया। है आगे थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट। कल तो मैं कुछ ज्यादा ही बह गया था। कुछ ज्यादा ही खा लिया, इतना नहीं खाना चाहिए था। सोच रही हूँ कि इस गाइडेंस सेशन में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। शायद वो हमें यहाँ रहने के तरीके के बारे में बताएंगे। यहाँ फैक्शंस भी तो हैं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, यहाँ की जिंदगी एकेडमी से बिल्कुल अलग होती है। इंतजार के लिए शुक्रिया और फैक्शंस में शामिल होने पर सभी ग्रेजुएट्स को बधाइयाँ। यही तो ग्रिम जनरेशन की खासियत है। जो लोग फर्स्ट डूम तक भी नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी अनजानी चीजों को अपनाकर ब्लेसिंग्स पाली। जैसे कि उम्मीद थी, तुम सभी की क्षमता साफ नजर आ रही है। पहले बीते वर्षों में यही वो वक्त हुआ करता था जब मैं तुम्हें टावर के बारे में जानकारी देती थी। पर तुम्हारी क्लास के लिए मेरे पास एक टॉप सीक्रेट ऑर्डर है। क्या? तुम्हारा मिशन है अपने अपने फैक्शंस की जासूसी करना। अपने साथियों की बातचीत, उनका व्यवहार और रिकॉर्ड, तुम्हें कुछ भी संदिग्ध लगे तो अच्छी तरह जांच करना और वापस आकर हमें रिपोर्ट करना। ये सब किस बारे में है? टर्मिनालिया पर हुआ अचानक हमला अभी भी तुम सबको याद होगा, है ना? उस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के बाद सारे सबूत सिर्फ यही कह रहे थे कि किसी अंदर वाले ने उनकी मदद की थी। ये नहीं हो सकता। यही सच है। टावर में एक गद्दार है। गद्दार? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले संडे को आएगा इसका अगला एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय। और भाई बहुत से लोग डेथ नोट के बारे में पूछ रहे थे यार इंस्टा पर, तो भाई यार वो तो अपलोड हो नहीं पाई विजुअल्स की वजह से, कॉपीराइट लग के ब्लॉक हो गई वीडियो। बाकी ट्राई करेंगे अगली कोई दूसरी वीडियो में नई मिलती है तो। बाकी गुड बाय।